आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं पंजाब की सबसे फेमस रेसिपी जिसे विंटर में बहुत पसंद किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं सरसों का साग बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, और साथ में बनाएंगे मक्के की रोटी, जिसे बनाना बहुत आसान होगा। रोटी ना तो टूटेगी और ना ही फटेगी। इस रोटी को आप बेल कर अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही आप सरसों के साग को भी मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस साग को बनाने में आपको घंटों समय नहीं लगेगा। बिल्कुल आसान मेथड से हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो फ्रेश सरसों का साग लिया है, जिसे मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम इसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। सरसों का साग लेने के साथ ही साथ हमने यहाँ पर थोड़ी सी लगभग 1 मुट्ठी फ्रेश मेथी के पत्ते भी लिए हैं, जिन्हें भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मेथी का साग भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मेथी का साग थोड़ा सा कड़वा होता है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है लगभग 200 ग्राम बथुआ, जिसे भी हमने अच्छे से साफ कर लिया है। बथुआ लेने के साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से मूली के पत्ते। मेरे पास 2 मूली रखी हुई थी, जिनके मैंने पत्ते निकाल लिए थे। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, और इन्हें भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है थोड़ी सी हरी धनिया। हरी धनिया भी डालना टोटली ऑप्शनल है, और इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे तो सरसों के साग में ज़्यादातर लोग सरसों का साग और बथुआ, ये 2 चीज़ें मिलाकर ही सरसों के साग को बनाते हैं। लेकिन हम जब भी सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें हमें जो भी साग मिल जाते हैं, जैसे पालक है, बथुआ है, हरी धनिया है, उन्हें भी हम सरसों के साग में मिलाकर के बनाते हैं। और यकीन मानिए, साग हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी बनता है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम के करीब पालक। पालक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब हम इन सभी साग को पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी से हम इन्हें वॉश करेंगे, उसके बाद हम इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सभी साग को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इन्हें हमने रफली चॉप कर लिया है। सभी सागों को चॉप करने के बाद अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो इन्हें बॉईल करने के लिए हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे, और इस कुकर में ये सारा साग हम डाल देंगे। कुकर में साग ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब हम साग को बॉईल करेंगे तो साग की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। इसीलिए नमक को हम थोड़ा ही ऐड करेंगे, बाकी नमक हम बाद में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी ऐड करने के बाद अब हम कुकर को बंद कर देंगे, और कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक साग को बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए, कुकर में 2 से 3 सीटी आ चुकी हैं। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम कुकर को खोलकर चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि साग बहुत अच्छे से गल गया है, क्योंकि साग अपनी मात्रा से कम हो चुका है। हम आपको बिल्कुल पास से दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं साग बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आप इस साग को इंस्टेंट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेहनत भी कम लगे, तो इसके लिए आप जब साग ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए, जिससे कि आपको मेहनत भी कम लगेगी और साग इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम साग बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं, तो इसके लिए हम एक मथानी लेंगे, और इस मथानी से प्रेशर देते हुए साग को घोटेंगे, यानी साग को हमें मैश करना है। और इस काम को करने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, और थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। सरसों के साग बनाने का ऑथेंटिक तरीका तो यही है कि साग की घोटाई मथानी से की जाती है। लेकिन अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगे, आप उस तरीके से साग को महीन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि साग काफ़ी हद तक महीन हो गया है, लेकिन इसे अभी हमें थोड़ा और घोटना है।
और जब साग घोटते घोटते थोड़ा महीन हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मक्के का आटा। मक्के का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा या बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। मक्के का आटा डालने से ये फ़ायदा होता है कि साग में एक अच्छी बाइंडिंग आती है और साथ ही साग का टेस्ट भी बढ़ जाता है। मक्के का आटा ऐड करने के बाद हम मक्के के आटे को भी साग में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं साग को घोटते घोटते साग बहुत अच्छे से महीन हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक ये ध्यान रखकर ऐड करेंगे कि पहले भी हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम साग को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साग को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि साग घोटते घोटते बहुत अच्छे से महीन हो चुका है। हम आपको इसे पास से दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट साग घुटकर तैयार हुआ है, यानी साग को जो हमने घोटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही महीन साग हमें चाहिए। आप चाहें तो इस साग को इसी तरीके से जब ये ठंडा हो जाए तो एक एयर टाइट डिब्बे में भर करके 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका साग खाने का मन हो तब आप इसे बनाकर इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साग में पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस साग को थोड़ा सा और भून लीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर यानी पानी ख़त्म हो जाए। तो चलिए, साग की घोटाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, साग बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और साग के लिए तड़का बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मक्के की रोटी के लिए डो तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उस पैन में ऐड करेंगे 1.5 कटोरी पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी ऐड करने के बाद जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप की हुई हरी धनिया। हरी धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने पानी का मेजरमेंट किया था 2 कटोरी मक्के का आटा। मक्के का आटा ऐड करने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा गैस को हमें ऑफ करने के बाद ही आटे को अच्छे से मिक्स करना है। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम पैन को किसी लिड से ढककर रख देंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम लिड को खोलकर चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि मक्के का आटा देखने से ही लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अब हम इस मक्के के आटे को किसी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे और निकालने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। अगर हमें इसमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार करके इसका एक चिकना सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम रोटी के लिए बनाते हैं। और ये देखिए हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इस डो को ढककर साइड में रख देंगे और अब हम सरसों के साग का तड़का बना लेते हैं। सरसों के साग का तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में हम ऐड करेंगे खूब सारा बटर। खूब सारा का मतलब 2 से 3 टेबल स्पून। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉप की हुई ग्रीन चिली और एक बड़ा प्याज जिसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और अब हम प्याज को बराबर चलाते हुए हल्का लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप चाहें तो सरसों के साग में हींग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें हींग का यूज़ नहीं करते हैं। जब तक प्याज भुन रहा है चलिए हम आपके साथ में एक बात शेयर कर लेते हैं, वो ये कि बहुत से लोग सरसों का साग बनाते समय उसमें टमाटर का यूज़ करते हैं। अगर आपको सरसों के साग में टमाटर का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ज़रूर टमाटर ऐड कीजिए, लेकिन मेरी अगर सलाह है तो आप इसमें टमाटर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि टमाटर का यूज़ करने से सरसों के साग का जो फ्लेवर होता है वो या तो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है टमाटर डालने की वजह से। अगर आपको सरसों के साग में खट्टापन चाहिए तो आप इसमें हो सके अगर आपको मिल जाए तो चने के साग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि चने का साग खाने में खट्टा होता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेट की हुई अदरक और 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन। आप लहसुन को चॉप करके भी ले सकते हैं या आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
और अब हम लहसुन अदरक को भी प्याज में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। और आप देख सकते हैं कि प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अब हम धनिया पाउडर को भी चलाते हुए अच्छे से प्याज के साथ में भून लेंगे। बाकी हम इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर और कोई भी मसाला नहीं यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर को 2 से 3 सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का साग। हम यहाँ पर अभी पूरा साग नहीं बना रहे हैं, जितना हमें ज़रूरत है उतने ही साग का हमने तड़का बनाया है। आप चाहे तो इसमें सब्ज़ी मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में अब सब्ज़ी मसाले का यूज़ होता है। बाकी बचा हुआ साग हम एयर टाइट डिब्बे में भर करके फ्रिज में स्टोर कर देंगे और उसे हम बाद में बनाएंगे। साग ऐड करने के बाद अब हम साग को बराबर चलाते हुए भून लेंगे। साग को कितना भूनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग इस साग को हल्का सा पतला रखते हैं और बहुत से लोग इस साग को ड्राई कर लेते हैं, यानी सूखा रखते हैं। तो अगर आप साग को हल्का पतला रखना चाहते हैं तो आप इसे कम भूनिए, और अगर आप इसे थोड़ा सा ड्राई रखना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा भून सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सरसों के साग को मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनिएगा, क्योंकि धीमी आंच पर भुने हुए साग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और साग को धीमे धीमे भूनने देंगे। साग को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और जब तक साग भुन रहा है, चलिए हम मक्के की रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने के लिए हम मक्के के आटे से थोड़ा सा डो कट कर लेंगे और उसे एक सिलेंडर का शेप देंगे। सिलेंडर का शेप देने के बाद अब हम उसकी छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे, जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है। और अब हम सभी लोइयों को साइड में रख देंगे और उसमें से एक लोई लेंगे और उसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद अब हम उसे उंगलियों से प्रेस करते हुए उसे एक पेड़े का शेप देंगे। पेड़े का शेप देने के बाद अब हम उसे बेलन की मदद से बेल लेंगे और आप देख सकते हैं रोटी कहीं से भी फट नहीं रही है। रोटी बनाते समय अगर आपको बेलने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने मक्के की एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह हम सभी रोटियां बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसे सेकने के लिए मैंने पहले ही तवे को गैस पर रख दिया था ताकि तवा गर्म हो सके। और अब हम इस तवा में रोटी को डाल देंगे और जब रोटी नीचे से हल्की सी हार्ड हो जाएगी, यानी पक जाएगी, तब हम इसे पलट देंगे। रोटी को पलटने के बाद जब रोटी दूसरी साइड से भी हल्की सी हार्ड हो जाएगी, तब हम इसे किचन टॉवल से दबाते हुए दोनों साइड से उलटते पलटते हुए पका लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड से रोटी को उलटते पलटते हुए पका लिया है और रोटी देखिए कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम दूसरी रोटी तवे पर डालकर आपको सेक कर दिखाते हैं। और ये तरीका दूसरा है, जैसे हम जनरली घर में रोटी सेकते हैं। तो सबसे पहले हम तवे पर रोटी डाल देंगे और जब रोटी एक साइड से हल्की सी पक जाएगी, तब हम इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद जब रोटी दूसरी साइड से भी हल्की सी पक जाएगी, तब हम इसे चिमटे से उठा करके पहली साइड की तरफ पलटकर गैस पर रखकर डायरेक्ट सेक लेंगे। यानी हम इस रोटी को तवे पर ना सेक करके डायरेक्ट गैस पर रखकर सेकेंगे और आप देख सकते हैं कि रोटी फूल रही है। और इसी तरह हम इस रोटी को भी उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए, दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई। बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह हम सारी मक्के की रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम गैस की दूसरी साइड भी एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर हमने सरसों के साग को भूनने के लिए छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं धीमी आंच में साग धीरे धीरे भुनकर तैयार हो गया है। मुझे इसी कंसिस्टेंसी का साग पसंद है, इसीलिए मैंने इसे हल्का सा ड्राई कर लिया है। अगर आपको थोड़ा सा पतला पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा कम भूनिए। और साग भी बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी को सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में सर्व करेंगे सरसों का साग।
सरसों के साग के साथ में अगर मुक्का मार प्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता। साथ में सर्व करेंगे एक हरी मिर्च। सरसों का साग तब तक अधूरा है जब तक इसके साथ में सर्व ना की जाए मक्के की रोटियां। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं मक्के की रोटियां। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमने यहाँ सरसों का साग बनाया है और बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पर मक्के की रोटी बनाई है। और सरसों का साग तो बिना बटर के अधूरा है, इसीलिए हम इस पर थोड़ा सा ऐड करेंगे बटर। और बिल्कुल परफेक्ट सरसों का साग और मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि मक्के की रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। जब हम मक्के की रोटी को हाथों में लेकर उसकी मुट्ठी बना लेते हैं तब भी ये रोटी ना तो टूट रही है और ना बिखर रही है। बिल्कुल परफेक्ट मक्के की रोटी बनकर तैयार हुई है और खाने में ये बहुत सॉफ्ट है। मुंह में जाते ही ये रोटी घुल जाएगी। एक बार मेरे बताए हुए मेथड से मक्के की रोटी और सरसों का साग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।